पंच फेसलिफ्ट को लॉन्च कर दिया है लेकिन सभी वेरिएंट्स की प्राइसिंग नहीं बताई है। 5.59 लाख रुपीस में ये लॉन्च की गई है। पेट्रोल मैनुअल और सीएनजी मैनुअल की प्राइसिंग बताई गई है। आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में ये गाड़ी कितने में मिलेगी नहीं बताया गया है। इसके अलावा टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन आपको 8.29 लाख रुपीस से मिलना शुरू होगा, लेकिन उसके बाकी वेरिएंट्स की प्राइसिंग क्या है वो भी नहीं बताई है। इस फेसलिफ्ट में क्या कुछ चेंजेस किए गए हैं वो मैं आपको सिर्फ 6 पॉइंट्स में बताने वाला हूं। सबसे पहला पॉइंट है, जैसा कि आपको पता है कि इसमें नया 1.2 लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन मिलने लगा है जिसमें 120 PS की पावर और 170 Nm का टॉर्क जनरेट किया जाता है। लेकिन इस इंजन में आपको सिर्फ और सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है, ऑटोमेटिक का कोई ऑप्शन नहीं है। ये इंजन बेस्ट इन सेगमेंट टॉर्क और पावर जनरेट करता है, ऐसा टाटा मोटर्स क्लेम करता है। 0 to 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को ये सिर्फ 11.1 सेकंड्स में अचीव कर लेता है। ये इंजन आपको सिर्फ 2 वेरिएंट्स में मिला करेगा, एडवेंचर और एकम्प्लिश्ड प्लस एस, जो कि टॉप वेरिएंट है। इस इंजन के अलावा पहले आपको जो 1.2 लीटर रिवोट्रॉन पेट्रोल इंजन मिला करता था वो भी मिलेगा और साथ में सीएनजी किट का ऑप्शन मिलेगा जिसमें यह गाड़ी 73.4 PS की पावर और 103 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। इस बार आपको सीएनजी में मैनुअल के साथ साथ ऑटोमेटिक का ऑप्शन भी दिया गया है। सीएनजी वाले वेरिएंट्स में आपको 210 लीटर की बूट मिलती है और अगर आप नॉन सीएनजी लेते हो तो 366 लीटर की बेस्ट इन सेगमेंट बूट है। सेकंड पॉइंट है इसकी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी। कहने को ये कोई 4x4 ऑल व्हील ड्राइव गाड़ी नहीं है और ना ही ये फीचर इस गाड़ी में मिलता है, लेकिन इस गाड़ी की बॉडी और कैपेबिलिटीज को इस तरह से थोड़ा बहुत डिजाइन किया गया है कि हल्की फुल्की ऑफ रोडिंग जरूरत पड़े तो आप कर सको। जैसे कि इस गाड़ी की 400 mm की वाटर वेटिंग कैपेसिटी है, मतलब कि 400 mm गहरे पानी में ये गाड़ी आराम से चल के निकल सकती है। अप्रोच एंगल है 21.4 डिग्री, रैंप ओवर एंगल 21.6 डिग्री और डिपार्चर एंगल 39.4 डिग्री। ये तीनों ही एंगल बेस्ट इन सेगमेंट है। पहले आपको इस गाड़ी में लगभग 187 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिला करती थी, लेकिन अब उसको इंक्रीज कर दिया गया है और अब आपको 193 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। ग्रेडेबिलिटी की बात करें, मतलब कि गाड़ी की कैपेबिलिटी है कि कितने इंक्लाइन पर वो चढ़ सकती है, तो इस गाड़ी की है 30% ग्रेडेबिलिटी, जबकि इस सेगमेंट की बाकी गाड़ियों की मैक्सिमम होती है 27%। हालांकि ये मैं 30% ग्रेडेबिलिटी बता रहा हूं, ये टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन की है, ना कि किसी दूसरे पेट्रोल इंजन की, सीएनजी की तो बिल्कुल नहीं। तीसरा पॉइंट है सेफ्टी। जिस तरह से इन लोगों ने सियरा का फ्रंट टू फ्रंट कोलिजन करवा के क्रैश टेस्ट किया था, उससे मिलता जुलता इन्होंने पंच के साथ भी क्रैश टेस्ट किया है। एक खड़ा हुआ है ट्रक, पंच आती है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर और ट्रक में आके टकरा जाती है, कह लो कि ट्रक के नीचे जाके घुस जाती है। एक्सीडेंट होने के बाद में पैसेंजर सेल इंटैक्ट है, सभी डोर्स खुल रहे हैं, फ्यूल सिस्टम सील है, सीट बेल्ट सही तरह से काम कर रही हैं, एयरबैग्स डिप्लॉय होते हैं और अंडर राइड भी किसी तरह से गाड़ी में नहीं हुआ है। गाड़ी के अंदर बैठे हुए पैसेंजर्स सभी सेफ हैं। इसके अलावा भारत एनकैप ने भी इस गाड़ी का क्रैश टेस्ट किया है जिसमें इसको 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स मिले हैं, एडल्ट्स और चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स दोनों के लिए। बात आती है सेफ्टी फीचर्स की, तो इसमें अब आपको ABS EBD के साथ में 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड मिलने लगे हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल डिसेंट कंट्रोल, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर जैसे फीचर्स भी स्टैंडर्ड दिए गए हैं हर किसी वेरिएंट में। चौथा पॉइंट है कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स। इस गाड़ी में कई सारे फीचर्स को एड ऑन किया गया है जो पहले आपको नहीं मिल पाते थे, जैसे कि 360 डिग्री व्यू पार्किंग कैमरा मिलता है और साथ में ब्लाइंड व्यू मॉनिटर भी, ऑटोडेम IRVM, 26.03 सेंटीमीटर की बड़ी टच स्क्रीन मिलती है, मतलब कि 10.25 इंच की, वायरलेस चार्जिंग, IRA कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी मिलती है 45 से भी ज्यादा फीचर्स के साथ में। पैडल शिफ्टर्स मिलते हैं ऑब्वियसली ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। फ्रंट कैबिन में टाइप सी चार्जिंग मिलती है जो 65 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। वॉइस असिस्टेड इलेक्ट्रिक सनरूफ, ये तो आपको पहले भी मिलती थी। एम्बिएंट मूड लाइटिंग, ऑटो हेडलैम्प्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, LED फॉग लैम्प्स मिलते हैं कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ में। 8 स्पीकर्स मिलते हैं, 4 या 6 नहीं, 8 स्पीकर्स। एयर प्यूरीफायर और रियर डिफॉगर जैसे फीचर्स आपको इस गाड़ी में मिलते हैं। इसके अलावा जो कॉमन फीचर्स होते हैं दुनिया भर के वो तो हैं ही ऑब्वियसली। पांचवा पॉइंट है इसके डायमेंशंस में कोई चेंज नहीं किया गया है, लेकिन गाड़ी के अंदर कैबिन में जो सीट्स हैं, उनकी पोजीशंस हैं, डायनेमिक्स हैं, उनमें चेंजेस करके इसके कैबिन को और स्पेशियस और यूजफुल बनाने की कोशिश की गई है। टाटा का क्लेम करना है कि इसकी ड्राइवर सीट पर बैठकर आप अगल बगल का काफी आसानी से देख सकते हो। आमतौर पे जो व्यू मिलता है वो 73.3% की क्लैरिटी देता है, जबकि सेगमेंट में मैक्सिमम आपको 69% की मिलती है। इसके अलावा जो ड्राइवर की सिटिंग पोजीशन है उसको भी पहले से इंप्रूव किया गया है। ड्राइवर का जो हाइट पॉइंट है, जिस पोजीशन पर वो बैठता है, वो है 654 mm पर, जबकि इस सेगमेंट में 581 से 604 mm तक पे होता है। इसके अलावा जिस लेवल पर ड्राइवर की आंखें होती हैं, मतलब कि आंखों से वो सड़क देख रहा होता है, वो है 1289 mm,
जबकि इस सेगमेंट में 1216 से 1239 mm तक होता है। मतलब कि ड्राइवर सीट पर बैठकर आप आगे पीछे का, अगल बगल का और सामने का बहुत आसानी से देख सकते हो। इसकी सीट्स की कुशनिंग के ऊपर भी काम किया गया है। ड्राइवर और को ड्राइवर की जो सीट्स पर अंडर थाई सपोर्ट होता है वहां पर 526 mm का कुशन इस्तेमाल किया गया है। आमतौर पर सेगमेंट में अप टू 500 का मिलता है। इसी तरह से रियर कैबिन में जो अंडर थाई सपोर्ट पर कुशन इस्तेमाल हुआ है वो 510 mm का है। आमतौर पर सेगमेंट में अप टू 470 का होता है। पीछे के कैबिन में जो नी रूम है वो भी पहले से ज्यादा स्पेशियस है। 250 mm की आपको स्पेस मिलती है। आमतौर पर सेगमेंट में 210 से 230 mm की होती है। इसके अलावा 90 डिग्री डोर ओपनिंग तो आपको पहले भी मिलते थे, अभी भी मिलते हैं। इस तरह का कैबिन स्पेस का डिस्क्रिप्शन आमतौर पे एकदम नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है तब किया जाता है, लेकिन इस बार टाटा ने एक फेसलिफ्ट में ही कर दिया। छठवां पॉइंट है, इस गाड़ी में आपको टोटल 6 वेरिएंट्स मिलते हैं। अगर आप सीएनजी मैनुअल या फिर पेट्रोल रिवोट्रॉन वाला मैनुअल लेना चाहते हैं तो वो आपको सभी वेरिएंट्स में मिल जाया करेगा, लेकिन अगर आप सीएनजी ऑटोमेटिक लेना चाहते हो तो वो आपको सिर्फ 3 वेरिएंट्स में मिलता है, प्योर प्लस, एडवेंचर और एकम्प्लिश्ड प्लस एस। इसी तरह से अगर आप रिवोट्रॉन पेट्रोल इंजन में ऑटोमेटिक लेना चाहते हो तो वो आपको प्योर प्लस वेरिएंट से मिलना चालू होता है, मतलब कि बेस 2 वेरिएंट्स में ऑटोमेटिक नहीं है। और अगर आप टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन लेना चाहते हो जो कि सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन में मिलता है तो इसके सिर्फ 2 ही वेरिएंट्स हैं, एडवेंचर और एकम्प्लिश्ड प्लस एस। एक वेरिएंट की प्राइसिंग आउट है 8.29 लाख रुपीस और दूसरा वेरिएंट मतलब कि टॉप वेरिएंट की प्राइसिंग कितनी होगी अभी तक नहीं पता चला है। रही बात सनरूफ की, तो टॉप वेरिएंट में तो आपको मिलती है, लेकिन प्योर प्लस वेरिएंट और एडवेंचर वेरिएंट में सनरूफ आपको एज अ ऑप्शन मिल जाएगी। हर गाड़ी की तरह ये जो प्राइसेस मैंने आपको बताए हैं ये इंट्रोडक्टरी हैं, कुछ समय के बाद बढ़ जाएंगे, लेकिन वो कितने समय के बाद बढ़ेंगे नहीं पता। तो बस यही वो सारे चेंजेस हैं जो आपको इस नई टाटा पंच फेसलिफ्ट में मिल जाते हैं। किसी भी तरह से आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पर टैप करना ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।